Hello students, new enjoy mathematics, Oxford University, class 8 chapter first, class 8 chapter first number system means real number। तो क्या होते हैं नंबर सिस्टम स्टूडेंट्स? तो आपको पता है नंबर सिस्टम्स क्या हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक देखिए स्टूडेंट्स, रिमेंबर बेसिक। होल नंबर अलॉन्ग विथ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। होल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में सेम सिंबल हो, सेम सिंबल अगर मल्टीप्लाई में सेम होंगे तो हमेशा आंसर आएगा प्लस में, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। सिंबल सेम होंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और सिंबल अगर डिफरेंट होंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या एडिशन में हो। ओके, सिंबल सेम होने चाहिए, आंसर पॉजिटिव, सिंबल डिफरेंट, आंसर नेगेटिव, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ओके, फिर होल नंबर डिवाइड फ्रैक्शन। होल नंबर में फ्रैक्शन का अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, होल नंबर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। कैसे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन कैसे? फॉर एग्जांपल होल नंबर आप ले लो, कोई भी होल नंबर। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने 5, ये एक होल नंबर है। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन का, किसका फ्रैक्शन का? तो फ्रैक्शन में कोई नंबर ले लो 3 डिवाइड बाय 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मीन्स 2 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा। तो ये क्या लिखा था उसमें, लाइन क्या लिखी है कि होल नंबर डिवाइड फ्रैक्शन, होल नंबर डिवाइड फ्रैक्शन, होल नंबर डिवाइड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो देखो ये होल नंबर, कोई भी एक होल नंबर है, उसके डिवाइड में क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब p डिवाइड बाई q की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब डिवाइड में होना चाहिए, तो ये आपका फ्रैक्शन। तो होल नंबर डिवाइड फ्रैक्शन इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। तो इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो ये इस प्रकार आप लिखते, ध्यान रखना हमेशा डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन हो तो उसको मल्टीप्लाई में लिखना हो तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो यह रेसिप्रोकल मैंने कर दिया। फिर जो नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, ए रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म a डिवाइड बाई b। इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई b या p डिवाइड बाई q। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, a डिवाइड बाई b की फॉर्म में रेशनल नंबर को लिखते हैं जहाँ पर b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, आपने इससे पहले जो वीडियो देखा उसमें आपको समझ में आ गया है। जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो इंटीजर नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, रूट में परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट अब कुछ फॉर्मूले जो छोटे छोटे जो आपने 7th क्लास में पढ़े होंगे, एक्स ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी। ध्यान रखना यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, बेस है, और बेस क्या है यहाँ पर सेम है, और जो पावर है उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और बेस सेम है और डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, फिर सेम की सेम एक्स की पावर माइनस ए, और नेगेटिव में अगर कोई नंबर हो, उस नेगेटिव नंबर को अगर हटाना हो तो क्या करेंगे, उसी नंबर को सेम की सेम 1 डिवाइड में लिख देंगे तो नेगेटिव सिंबल हट जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर होगा तो उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, नेगेटिव सिंबल हट जाएगा। फिर एक्स की पावर ए की पावर बी, एक्स की पावर ए की पावर बी मीन्स एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर की पावर तो क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। चाहे कोई भी नंबर हो जिसकी पावर में 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 आएगा, चाहे 5 की पावर 0 हो, चाहे 3 की पावर 0 हो, चाहे √2 की पावर 0 हो, सबका आंसर क्या आएगा, 1। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम मीन्स यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। बेस डिफरेंट और पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर वैसे की वैसे ऊपर रहेगी। ठीक है, फिर ए की पावर एम और बी की पावर एम, ए की पावर एम एंड बी की पावर एम, तो क्या आ जाएगा, ए डिवाइड बाई बी की पावर एम, क्योंकि ए और बी क्या है, बेस डिफरेंट बट पावर सेम है, तो पावर सेम है तो दोनों का डिवाइड करके पावर ऊपर हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो ये आपके नॉर्मल कुछ बेसिक था, और भी बेसिक आपको मैं बता देता हूँ, और बेसिक जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, सबसे पहले बेसिक 0 के बारे में। 0 आपको पता है, 0
जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, एनी नंबर, यहाँ पर ए का मतलब क्या है, एनी नंबर, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा जीरो आएगा। ओके, ध्यान रखना। फिर जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे, ए का मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर है, जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ये ध्यान रखना। फिर अगर किसी नंबर में जीरो का डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो आपको लिखना है नॉट डिफाइंड, मीन्स इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट। अगर किसी नंबर में जीरो का डिवाइड करेंगे तो हमेशा आएगा नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी वन की। वन का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ओके, फिर वन किसी भी नंबर में वन का डिवाइड भी करेंगे तो भी क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर पावर में ले लेते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होगी, किसी भी नंबर की अगर पावर ज़ीरो होगी तो हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। और किसी भी नंबर की पावर अगर वन होगी तो हमेशा क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, फिर आगे ज़ीरो और वन के बारे में मैंने बता दिया है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कोई भी टू नंबर से, ठीक है, सिंबल अगर सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको क्या करना है, सेम सिंबल हो तो नंबर को क्या करने हैं, प्लस करना है। नंबर क्या करना है, प्लस करना, नंबर प्लस करना। ठीक है, मतलब जो भी नंबर दे रखे हैं आपको उन दोनों नंबर्स को क्या करने, प्लस करने। कब, जब दोनों सिंबल सेम हो, मीन्स बोथ नंबर्स आर एड, मीन्स नंबर्स को क्या करने हैं, आपको ऐड करने। ओके, और जब डिफरेंट सिंबल हो तो क्या करना है, आपको नंबर जो है आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। नंबर क्या करने, सब्ट्रैक्ट करने। ठीक है, अब कौन सा जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आंसर कौन सा सिंबल का आएगा, तो इन चारों में ध्यान रखना, जो नंबर ग्रेटर होगा उसके आगे जो सिंबल होगा वही आपको आंसर में लिखना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल -2 -4, फिर 5 + 7, प्लस का सिंबल नहीं, अगर सिंबल नहीं है इसका मतलब आपको प्लस का ही एज्यूम करना है। ओके स्टूडेंट, फिर ले लेते हैं -2 +6, फिर +8 -4, ये मैंने 4 एग्जाम्पल ले लिए। देखिए सबसे पहले में क्या है, सेम सिंबल होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऐड हो जाएंगे। तो नंबर ऐड हो गए तो 4 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया। अब दोनों में ग्रेटर, ऐसे ध्यान रखना, इन दोनों में तो जो सिंबल है वही आंसर में है, क्योंकि दोनों में सेम सिंबल है तो एक नंबर तो ग्रेटर 100% होगा दोनों में से, तो सिंबल में आंसर क्या आता है, वही आता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन दोनों में दोनों नेगेटिव है, तो वैसे तो ग्रेटर 4 है, उसके आगे नेगेटिव, तो इसके आगे भी नेगेटिव ही होगा। ध्यान रखना, सेम सिंबल में वही आंसर में सिंबल लगता है। अब यहाँ पे भी दोनों सिंबल सेम है, तो 7 + 5 12, कौन सा, प्लस का। ठीक है, फिर 6 और 2, अब देखो सिंबल डिफरेंट है और डिफरेंट सिंबल में हमेशा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, कब, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो डिफरेंट सिंबल होंगे तो हमेशा माइनस करना नंबर, तो 6 में से 2 गए तो 4, 8 में से 4 गए तो 4, बट यहाँ पर 6 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे भी 8 क्या पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रेटर नंबर देखना है आपको, तो ये भी पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल ये आ जाता है कि -9 + 4, -9 + 4, तो -9 + 4 की वैल्यू क्या आ जाती, 5, बट ग्रेटर नंबर क्या, 9 के आगे क्या सिंबल, नेगेटिव, मीन्स माइनस का 5। तो ये इस प्रकार नंबर्स आपको ध्यान रखना है किस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या है, अभी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड तो ऊपर बता ही दिया आपको, सेम अगर सिंबल होते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड में आंसर प्लस का आता है, आंसर प्लस का आएगा, बाकी नंबर्स तो मल्टीप्लाई करने हैं, और डिवाइड में हो तो नंबर को डिवाइड भी करना है। अगर डिफरेंट सिंबल होते हैं चाहे मल्टीप्लाई या डिवाइड में, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आपकी बुक में दे रखा था, देखो फर्स्ट मैंने बताया भी था आपको, मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम सिंबल, चाहे दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो तो आंसर प्लस आएगा, और डिफरेंट सिंबल होंगे तो आंसर माइनस आएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, सेम सिंबल में आंसर प्लस आता है चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, और डिफरेंट सिंबल में आंसर माइनस का आएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट अपना स्टार्ट हो रहा है रेशनल नंबर। अभी तक तो मैंने थोड़ा बेसिक बताया था, अब रेशनल नंबर क्या है, आपने वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं डेफिनेशन से एक बार और समझा देता हूँ। रेशनल नंबर क्या है, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस ए डिवाइड बाय बी, मीन्स ऐसा नंबर जो
फ्रैक्शन में हो, मीन्स a डिवाइड बाई b की फॉर्म में हो, उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इफ a एंड b आर इंटीजर, ध्यान रखना a और b इंटीजर नंबर होने चाहिए, और इंटीजर नंबर क्या है वो भी आपको पता चल गया। सारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो जो होते हैं उसी को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर b इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स जो b की वैल्यू होती है वो, ये तो क्या हो गया, b इज इक्वल टू 0, बट ये लाइन खींच देंगे क्या हो जाएगा, b नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। द डिनोमिनेटर b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डिवीजन बाय 0, अगर डिवाइड में 0 होता है तो इज नॉट डिफाइंड, उसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, इनफाइनाइट आंसर आता है। इसलिए इससे पहले में लिखा है कि किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 आ जाए तो आपको सीधा नॉट डिफाइंड लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ऑल फ्रैक्शन। कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ऑल फ्रैक्शन, ऑल डेसिमल, और रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। इट कैन बी राइट एज, देखो इंटीजर नंबर जो होता है, 0 क्या रेशनल नंबर है, यस 0 इज ए रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 0 क्या है, 0 को डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ मैं, यस a डिवाइड बाई b की फॉर्म में है, और नीचे वाली जो वैल्यू 0 के इक्वल भी नहीं है। 5 भी रेशनल नंबर है, यस 5 डिवाइड बाई 1 मीन्स एवरी इंटीजर नंबर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, माइनस का 3, ये इनफाइनाइट बार, माइनस इनफाइनाइट से लगा के -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये प्लस इनफाइनाइट, ये क्या है, इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर में डिवाइड में कोई नंबर नहीं है, मीन्स प्रत्येक नंबर के डिवाइड में आप 1 लिख सकते हो, मतलब वो उसको p डिवाइड बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो क्या होगा आपका हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट एग्जांपल, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर गिवन रीजन। आपको बताना है कि कौन कौन सा नंबर रेशनल है या नहीं है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, 3 डिवाइड बाई 4, यस इट इज ए रेशनल। क्यों, क्योंकि a एंड b क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, फिर b -7 बाई 8, यस इट इज ए रेशनल। c 0 डिवाइड बाई 6, यस इट इज ए रेशनल। एंड d 8 डिवाइड बाई 0 नॉट। क्यों, क्योंकि b डस नॉट इक्वल टू 0 ना चाहिए, बट यहाँ पर तो b की वैल्यू 0 दे रखी है। e 10, यस 10 इज ए रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 10 को 10 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ, और -7 को भी -7 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ। देखो आंसर बहुत व्यवस्थित आपको सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्यों होगा, यस 3 4 इज रेशनल नंबर, है 3 एंड 4 आर इंटीजर, एंड डिनोमिनेटर 4 डस नॉट इक्वल टू 0। 7 बाई 8 सेम प्रोसेस, वही डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, बट a और b इंटीजर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, यस नॉट ए रेशनल नंबर। क्यों नहीं है, क्योंकि 8 एंड 0 आर इंटीजर तो है, बट डिनोमिनेटर इज 0 एंड डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर 0 है, और हम जानते हैं डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ओके, जो नेक्स्ट आपका ये एग्जांपल है, आपको सोल्व कर लेना है सेल्फ ट्राई। अब देखो एग्जांपल नंबर सेकंड से पहले क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर ऑफ इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ध्यान रखना इक्वल वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द रेशनल नंबर 1/2a, 2/4a, 4/8 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बिकॉज 1/2, 2/4, 4/8। इक्विवेलेंस का मीन्स क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 है। ठीक है, 1/2 को सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4, इसको काटेंगे वापस 1/2 आएगा। फिर 4/8, इसको भी कैंसिल करेंगे वापस 1/2 आएगा। फिर 16/32, इसको भी कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा। फिर 9/18, इसको भी कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। मीन्स ऐसे डिजिट जो कैंसिल करने पर वापस सारे डिजिट सेम होते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सबको इक्विवेलेंट कहते हैं, सारे के इक्वल ही एक दूसरे के हो, तो बस इसमें क्या ये हमने कैंसिल कर रखा है, ये कैंसिल नहीं कर रखे। सबको कैंसिल करोगे तो सब 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, देख लिया आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को। ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू ए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, कैसे कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में, तो वी कैन कन्वर्ट ए रेशनल नंबर इनटू एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे 1/2 है। ठीक है, और इसके 3 इक्विवेलेंट नंबर बताइए, तो क्या करो 1/2 को सेम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
तो क्या आ जाएगा 2/4। फिर 1/2 से 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 3/6। फिर 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 4/8। तो इस प्रकार आपको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको वो नंबर्स क्या होंगे, सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आपको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर जो है उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में विथ ए गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो ध्यान से 3/5 है तो 12 दे रखा है, तो डिवाइड में क्या आना चाहिए, जिसको कैंसिल करने में वापस 5 आ जाए। तो देखो 3 और 12, तो 3 की टेबल बोलो जब तक 12 नहीं आता है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, या तो 12 में 3 का डिवाइड कर लो, 12 में 3 का डिवाइड करके निकाल लो। 12 में 3 का डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मीन्स 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें ये नंबर आ रहा है, तो फिर 3 को अगर 4 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में को भी 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा 20 लेना है, मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, न्यूमरेटर में आपको पता चल गया 4 है तो डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो सेकंड 7 35, तो 7 5 जा 35 है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। तो 12 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी इसका फ्रैक्शन है जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 5 जा 60। फिर देखो 36 है, 36 और 3 आ रहा है, तो 36 में 3 का डिवाइड करके देख लो क्या आ रहा है 12 आ रहा है। 36 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 12 आ रहा है। जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करना है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर से, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब 36 में 3 का डिवाइड किया क्या आ गया 12, तो 36 को भी 12 से डिवाइड करो, 96 को भी 12 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 3/8। फिर लास्ट वाले में देखो 40 है, तो ऊपर तो नहीं पता बट नीचे दिख रहा है। 90 में 9 का डिवाइड करो 10 आ रहा है, तो 40 में 10 का डिवाइड करो 4 आ जाएगा। तो 4/9। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड था। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर की, आपको मैंने बता दिया है। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी ए स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ओनली इफ फर्स्ट एंड 2 पॉइंट से ध्यान से देखो क्या है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम। ध्यान रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर के लिए। फिर दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ध्यान रखना ए और बी की जो वैल्यू होगी उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट क्या, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। एक और बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो आपको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं एग्जांपल से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल द रेशनल नंबर 4/9 इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म 4/9। देखो 4 और 9 प्राइम को प्राइम नंबर है, क्योंकि 4 और 9 का एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है 1 आता है। आप निकाल के देख लेना 4 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, मीन्स कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज 4 and 9 आर को प्राइम नंबर एंड इट्स डिनोमिनेटर 9 इज पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर जो नंबर वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फिर टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव होगा तो क्या करना, आपको नेगेटिव सिंबल हटाना है, और नेगेटिव सिंबल हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, आपका एग्जाम्पल है 4/-9, तो हमको डिनोमिनेटर में नेगेटिव सिंबल हटाना है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव सिंबल हटाने के लिए नेगेटिव सिंबल का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करेंगे, तो 4 × -1 माइनस का 4, क्योंकि ये तो प्लस का है, तो प्लस माइनस डिफरेंट सिंबल आ गया, इसका मतलब माइनस, और सेम सिंबल आते ही प्लस, तो -4/9। न्यूमरेटर में नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो वैल्यूज है वो उनका हमेशा कॉमन क्या आना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, मीन्स HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये मेथड आपके कुछ इसमें के रखें, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड कैसे निकालते हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो डिवाइड करके इसमें मेथड बता रखें, कोई भी मेथड से डिवाइड करके निकाल सकते हैं आप। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 48/72 का स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, या आप पहले देख लो किस टेबल में दोनों नंबर आते हैं उसी से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 से ही डिवाइड करते जाना है। ठीक है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर बाय द देयर कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पहले तो देखो, या तो आप दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देख लो क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब
आपको कैंसिल करके लास्ट इसकी जो फॉर्म होती है वो आपको निकालनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एग्जांपल कि 16 डिवाइड बाय 80। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो इसको 2 से कैंसिल करो, तो ये क्या आ जाएगा 8, इसको 2 से कैंसिल किया 40 आ गया, और फिर 2 से कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा 4, और 2 से कैंसिल करने पर 10 आ गया, 2 से कैंसिल करने पर 20, फिर 2 से कैंसिल करो तो 2 डिवाइड बाय 10, और फिर 2 से कैंसिल करें तो 1 डिवाइड बाय 50। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, अब 16 को 2 से डिवाइड किया तभी तो 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। अब सिमिलरली 8/40 और भी कैंसिल हो रहा है ये तो 8 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, 40 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 20 आ गया, ठीक है, 20 2 जा 40 और 4 2 जा 8, फिर कैंसिल कर दिया 2 डिवाइड बाई 10, और फिर कैंसिल कर दिया 1 डिवाइड। अब इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, मीन्स ये क्या आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 डिवाइड बाई 5, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक तो ये मेथड फर्स्ट आप 2 से कैंसिल करते जाओ जो मैंने बताया, नहीं तो सेकंड मेथड क्या है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर बाय देयर एचसीएफ। अब 12 और 16 है, इनका एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकालना आपको आता ही है, जो भी एचसीएफ आएगा उसी नंबर से डायरेक्ट डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे 4 आ गया एचसीएफ तो 4 से डिवाइड कर दो, 3 डिवाइड बाई 4, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये 3 डिवाइड बाई 4 कन्वर्ट नहीं होगा, तो सेम की सेम एग्जाम्पल नंबर 3 है 7 डिवाइड, क्या क्वेश्चन में पूछा है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन कौन सा रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म का है और कौन सा नहीं है, और नहीं है तो कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको कन्वर्ट भी करना है। तो पहला 7 डिवाइड बाई 8, यस, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 8 इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि 7 और 8 को प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, मतलब दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए और डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। दोनों नंबर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, दोनों नंबर को प्राइम और डिनोमिनेटर जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 7 डिवाइड बाई 8, यस 7 और 8 को प्राइम नंबर है, 7 और 8 क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है 1 आता है, और जो 8 है वो नेगेटिव में भी नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। फिर 6 डिवाइड बाई 35, अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ गया, इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यों नहीं है, क्योंकि इवन थो 6 एंड 35 आर को प्राइम, 6 एंड 35 क्या है को प्राइम है, द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव है, सो वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय -1, क्योंकि मैंने बताया था कि नेगेटिव सिंबल डिनोमिनेटर में आएगा तो आपको नेगेटिव सिंबल हटाने के लिए ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो -6 डिवाइड बाई 35, तो 8 डिवाइड बाई 12 इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, 8 एंड 12 है 2 एंड 4 है कॉमन फैक्टर, दोनों में तो कॉमन 4 आ गया, 1 के अलावा अगर अदर कॉमन फैक्टर आ जाता तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, फिर उसको क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उससे डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइड बाई 3 आ गया, यस इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। फिर नेक्स्ट दिया आपको लेना रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, क्या होते कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, एक्सप्रेस एग्जाम्पल नंबर 4 देखो ध्यान से, 7 डिवाइड बाई 3 -4 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 -1 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3 ऑन ए नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। देखो ये रही नंबर लाइन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन क्या होती है पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने बताई थी पहले भी, नंबर लाइन ये आपकी नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ हमेशा क्या आएगा 0, इधर सारे नंबर क्या पॉजिटिव सारे नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर क्या है ये पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे पॉजिटिव इनफाइनाइट, इधर नेगेटिव इनफाइनाइट -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर में थे नहीं, अगर रेशनल नंबर में भी जरूरत पड़े तो आप रेशनल नंबर में भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हम जानते हैं 0 और 1 के बीच में कितना आता है, 0 डिवाइड बाई, एक तो 0 डिवाइड बाई 1, फिर एक हो जाता है आपका 1 डिवाइड बाई 3, एक होता है आपका 1 डिवाइड बाई 2, एक होता है आपका 2 डिवाइड बाई 3, ये नंबर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट क्या है 7 डिवाइड बाई 4, अब 7 डिवाइड बाई 4 कहाँ से आएगा, 7 डिवाइड बाई 3, तो अब 7 डिवाइड बाई आपको 3 लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए सारे नंबर्स जितने भी सबके डिनोमिनेटर में आपको क्या लिख देना है 3 लिख देना है। तो जैसे 0 था
तो मैं आपको पूरे व्यवस्थित सोल्व करके बताता हूँ इसको। देखिए नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट समझना है इसको। ये आपकी लाइन है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे आ गया आपका 0 के बाद 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर -1, -2, -3 एंड -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो क्या करना है, सबके डिवाइड में 3 होना चाहिए। तो इसके डिवाइड में 3, इसके डिवाइड में भी 3, इसके डिवाइड में भी 3 लिख सकते हैं हम, इसके डिवाइड में भी 3, 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 ये लिख दिया। बट ध्यान रखना यहाँ से आप इस प्रकार इसको लिखोगे थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा आपके क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, बट ये तो 1/3 आ गया, ये तो 1/3 आ गया। तो इसी प्रोसेस में ये क्वेश्चन आपका, ऐसे आप नंबर्स डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्ट लिखोगे तो ये 1 यहाँ पर आ रहा है, ये 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना 3 डिनोमीटर में आ रहा है, इसका मतलब आपको जो लाइन खींचोगे उसमें 0 और 1 के बीच में 3 नंबर होने चाहिए, मीन्स 0/1, ठीक है। 0/1 तो हो गया, 0 ही हो जाएगा ये, ठीक है। और 0/3 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1/3, फिर 2/3 और फिर 3/3, तब जाके यहाँ पर नंबर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। फिर 2 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 कब आएगा, 2 कब आएगा, जब 6/3 होगा, तब जाके क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसके लिए नंबर आगे बढ़ता जाएगा, 3 के बाद 4/3, 5/3 और 6/3, तो ये आ गया 2 आ गया। वैसे कि वैसे 5/6 के बाद आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 7/3, फिर 8/3, इस प्रकार आगे नंबर बढ़ता जाएगा। ये ऊपर वाला आप करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्ट आपको डिवाइड में नहीं लिखना है। देखो फर्स्ट क्या है, 7/3, तो देखो 0 ये रहा, फिर 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, ये आ गया 7/3। फिर क्या है, माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, तो -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, ये आ गया। फिर -1/3, -2/3 पॉजिटिव, तो ये रहा 2/3 पॉजिटिव, और -1/3, ये रहा -1/3, और 8/3 यानी पॉजिटिव को 8/3। इस प्रकार नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी है, एक बार और ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब डिवाइड में 4 है, डिवाइड में 4 है, एक बार और मैं बताऊंगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप पहले ट्राई करो इसको, ठीक है। अब यूजिंग ए नंबर लाइन, एग्जाम्पल नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर यूजिंग द नंबर लाइन। रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना है यूजिंग द रेशनल नंबर, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम्पल 5 तो पहले 1 2 एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 करने हैं आपको, और उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एंड 6 क्वेश्चन, 1 to 6। ध्यान रखना डिनोमिनेटर में नंबर सेम नहीं हो, डिनोमिनेटर में नंबर सेम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में नंबर सेम नहीं है तो आपको सेम नंबर लाना है। अब यहाँ पर देखो 1 है तो डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं हम, 1 है तो क्या लिख सकते हैं हम 7/7, तब जाके 1 आएगा। ये 1 जो है इसको क्या लिखना है यहाँ पर आपको 7/7, ताकि 7 से 7 कैंसिल होकर वापस 1 आ जाएगा, इसको 0/7 लिखना है। अब यहाँ 0 है तो इसको 0/3 लिख देना। अब यहाँ पे आपको 2 लाना है तो क्या लिखेंगे इसको 6/3, ताकि वापस 3 से 6 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट 1/5, डायरेक्ट 5 मत लिख देना, हमको चाहिए 1, तो क्या लिखेंगे हम इसको 10/5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे एक्सरसाइज के। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे आप वीडियो ओपन करोगे नीचे मेरा नाम आ जाएगा, उस के पास में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको प्रेस कर देना, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके स्टूडेंट।